हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। मैंने 3-4 बार कोशिश करके देख लिया फेसबुक पर। मेरा वीडियो जो था वो 30 या 40 सेकंड के ऊपर चल नहीं रहा था। उसके बाद फेसबुक उस वीडियो को दोबारा से काट दे रहा था। तो मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो मेटा फेसबुक जो भी है इसका इस्लामीकरण हो चुका है। जो खासकर हमारी बातें, हिंदू धर्मगुरु की बातें नहीं पहुंचती हमारे आम लोगों तक। तो मैं बात कर रहा था कि श्रेष्ठता की होड़ या श्रेष्ठता की भूख जो हिंदुओं में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। सतयुग में भी जब देवताओं के गुरु को बृहस्पति जी को चुन लिया गया था, तो मगर शुक्राचार्य अपने आप को बृहस्पति जी से महान मानते थे, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि बृहस्पति जी को गुरु नहीं, मुझे गुरु होना चाहिए था। मगर देवता ने बृहस्पति जी को अपना गुरु नियुक्त कर दिया। तो शुक्राचार्य जी को गुस्सा आया इस बात पे। उन्होंने वो जाके जाके देवता दानवों के जाके गुरु बन गए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि दानव इस समाज के लिए, सृष्टि के लिए कितने घातक साबित हो रहे थे, मगर उनके गुरु आजीवन वो उनके गुरु बने रहे। तो इसे ये होती है श्रेष्ठता की होड़ या श्रेष्ठता की भूख। अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहना। श्रेष्ठ अपने आप को मानने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता जब तक कि कोई आपको श्रेष्ठ ना बोले। और अगर आप में कोई काबिलियत है, अगर आपके अंदर कोई गुण है, तो आप श्रेष्ठ हो। पर ये तो सतयुग की बात हो गई। यही हुआ 1947 में अंग्रेजों के साथ जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी का। तो उस समय महाराज ये क्या नाम है इनका, मुसलमानों के साथ एक कथा कथित दलित नेता, जिनका नाम कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं भी सुने, पहली बार सुन रहे हैं। मैं उनके बारे में बता दूं। उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। वो भीमराव अम्बेडकर से बहुत जलते थे। तो दलित नेता थे, तो दलितों को अपने साथ उन्होंने रख लिया। मगर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी को अपना लीगल एडवाइज़र चुना। ठीक है, उनको ज़्यादा मतलब मान्यता दी, जोगेंद्र नाथ मंडल को ज़्यादा नहीं दी। तो जो श्रेष्ठता की होड़ उनके अंदर भूख बहुत होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके मोहम्मद अली जिन्ना से साथ हाथ मिला लिया और पाकिस्तान निर्माण में पूरा सहयोग दिया दलितों का साथ लेके। उस समय दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा जो था वो उन्होंने दिया था। तो पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बना तो उस समय 23% हिंदू जो पाकिस्तान में चले गए, जिनमें अधिकतर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जाने वाले थे, जहाँ से भारत छोड़ के जाने वाले थे, उनमें वो दलित ही थे। तो वो चले गए, जाके पाकिस्तान में जाके रहना शुरू कर दिए। मगर उसके बाद मुसलमानों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया उनको, और पाकिस्तान में जाके उनको कानून मंत्री बनाया गया। और कानून उन्होंने कानून लिखा तो सही, मगर मुसलमानों ने वो कानून माने नहीं। दलितों को कोई अधिकार नहीं दिए, कोई कुछ नहीं दिया। उल्टा दलितों को धर्मांतर करना शुरू कर दिया तलवार के जोर पे। तो जोगिंदर नाथ मंडल ये चीज़ देख नहीं पाया, और वो वाया वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान जो आज की तारीख में जो बांग्लादेश है, वो वहाँ गया और वहाँ से चोरी छिपे नेपाल के रास्ते भारत में घुस आया और भारत में ही रहा आजीवन। अपनी मृत्यु तक वो भारत में रहा, और भारत में वो एक गुमनाम मौत मरा। उसकी शव यात्रा के साथ मात्र 10 आदमी गए थे। तो ये था जोगिंदर नाथ मंडल का इतिहास। तो जो श्रेष्ठता की होड़ के चलते उसका क्या हाल हुआ, और उसको मूर्ख को इतना नहीं पता कि उसने देश का कितना बड़ा नुकसान कर दिया, देश को बटा दिया। अगर दलित उस समय नहीं बोलते तो पाकिस्तान नहीं बोलता। खाली इन इस्लाम के जिहादियों के डर से हमने पाकिस्तान नहीं बनाया था। ये दलित भाइयों ने उस समय बोला था कि हाँ अभी हमें अधिकार मिलेंगे, तो हमें अलग जाना है। हाँ, दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा लिया। उसमें मुसलमानों को भी अच्छा लगा, क्योंकि मुसलमानों की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि दलित अगर जुड़ जाएंगे तो एक मतलब अच्छी लहर हो जाएगी।
तो हम पाकिस्तान बनाने में सफल हो जाएंगे, और वो हुए भी। मगर उसके बाद क्या हुआ, बाद में दलितों का इस्लामीकरण शुरू कर दिया उन्होंने, कि जो अगर जहाँ रहना है तो मुसलमान बनना है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल जी देख नहीं पाया, आ गया वापिस। तो ये उसका परिणाम हुआ श्रेष्ठता की होड़ का। श्रेष्ठता की होड़ के चलते हम कितना नुकसान करे जा रहे हैं। श्रेष्ठ मत बनो, श्रेष्ठ आप हो। अगर आपके अंदर गुण है तो आप श्रेष्ठ हो। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं। अब घर का बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और बड़ा भाई बोलता रहेगा कि हाँ मैं बड़ा हूँ, बड़ा हूँ, बड़ा। अरे वो बड़ा है, उसको मान रहे हैं, सब सबको पता है कि वो बड़ा है। और वो ज़्यादा बोलता रहेगा तो वो ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा, अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ मानना मतलब दूसरों को नीचा दिखाने के बराबर है। और अगर किसी को अगर श्रेष्ठ बनना है, अगर दुनिया में किसी कहीं श्रेष्ठ बनना है तो झुकना सीखिए। अगर जितना आप झुकेंगे इतना ही आप जीवन में ऊपर जाएंगे। तो ये हो गई बात 1947 की। और अभी की परिस्थिति जो चल रही है, आज की जो परिस्थिति चल रही है, बड़े बड़े संगठन बन रहे हैं, बड़े बड़े, वहाँ भी श्रेष्ठता की भूख लगी हुई है सबको। सबको पोस्टर में सबसे टॉप पे फोटो चाहिए। अरे कब क्या करोगे, फोटो का अचार डालोगे? अरे काम से मतलब होना चाहिए, नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। आपका काम हो जाना चाहिए, आपको नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। हमने हमने जीवन भर इतना संघर्ष किया हिंदुओं के लिए, कितने काम किए, मगर आज तक हम कभी नाम के चक्कर में नहीं पड़े। आपको मालूम होना चाहिए, मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। एम्स हॉस्पिटल सीधा कश्मीर को दे दिया था, जम्मू वालों को कुछ नहीं मिल रहा था। हमने संघर्ष किया, हमने गिरफ्तारियां दी, 3-3 रातें जेल में गुजारी हैं, डंडे खाए, लाठियां खाई पुलिस की, पर हमारा कहीं नाम नहीं है। हम क्यों नाम करें भाई? हमें ज़्यादा हाईलाइट होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा काम हो गया। आज जम्मू में भी एम्स बन गया। फिर केंद्र सरकार को झुक के हमें जम्मू वालों को भी एम्स देना पड़ा। अच्छा, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी बन रही थी वो भी कश्मीर में चली गई। हम लड़े उसके लिए, उसके लिए भी वही तभी पुल बंद किया, पुलिस आ गई, पुलिस ने उठा के ले गई, हफ्ता एक रखा अंदर। उसके बाद मार कुटाई भी हुई। हमें बोला जाता था नेता बनना चाहते हैं, हमने बोला भैया हम नेता नूता तो नहीं बनना नहीं चाहते, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें जम्मू वालों का अधिकार चाहिए, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो सेंट्रल केंद्रीय महाविद्यालय हमें चाहिए। तो वो बन गया। तो हम नाम के पीछे नहीं बने। अब जो लोग हमें जानते हैं, जिनको पता है कि हमारा उसमें योगदान है, वो है। अरे हमें काम से मतलब होना चाहिए, हमें नाम से कोई मतलब नहीं। मगर आज जो परिस्थिति चल रही है देश भर में, वो नाम के लिए चल रही है, काम के लिए। काम तो कुछ करते नहीं। ये हिंदू संगठन कर क्या रहे हैं मुझे बताइए? आरएसएस जिसे हम सबसे बड़ा संगठन मानते थे, हिंदूवादी संगठन मानते थे, बहुत बड़ा संगठन है। अरे उसके घर में घुस के, उसके मुख्यालय में घुस के, नागपुर में है, इस्लाम के जिहादियों ने वो हाल किया है कि उनकी सारी पुश्तें याद करेंगी। उस इलाके में जितनी भी हिंदू दुकानें थी सब तोड़ डाली, मुस्लिम दुकान को एक भी हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। तो ये चीज होती है। तो संगठन किसको बचाएगा? संगठन नहीं बचाएगा। अरे खुद को नहीं बचा पाते हैं जी। और ये बड़े बड़े जो पद दिए जाते हैं जी, संरक्षक जी, ये है वो, कुछ नहीं, खाली हवा बदली है, कुछ नहीं कर रहे हुए। ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में हमारा फोटो आना चाहिए बस। ये इसे कहते हैं श्रेष्ठता की भूख। और इनको, मूर्खों को इतना नहीं पता कि श्रेष्ठता की भूख के चलते ये कितना नुकसान कर रहे हैं, अपना भी। बाकियों का तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपना स्वयं का कर रहे हैं। तो ये इतनी सी वीडियो में डाल रहा था फेसबुक पे, 4 बार मैंने डाली, मेरी वीडियो 40 सेकंड के ऊपर नहीं चल रही थी। तो ये मैं अब वीडियो बना के डाल रहा हूँ। अब पता नहीं ये चलती है कि नहीं चलती, मैं अपलोड करूँगा इसको। और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे तो इसको, वीडियो को शेयर करें कृपया। ये श्रेष्ठता की होड़ छोड़ दो, श्रेष्ठता की होड़ से कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिले नहीं पता, कब से देश तो अपना रहेगा। अरे देश अपना रहेगा तो सब कुछ कर पाएंगे। देश ही अपना नहीं रहेगा तो क्या करेंगे पद का, बताइए? पोस्टर लेके समुद्र में डाल देंगे, समुद्र में छलांग देंगे। अरे बंगाल की खाड़ी ही बची है हमारे पास, वो डूब मरने को कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब इतना सा देश बड़ा है जो भी, इसमें 70 पाकिस्तान बन चुके हैं इस समय। समय की नज़ाकत को समझिए और होश में आ जाओ हिंदुओं। अरे गाय को मारने वाला और गाय को माँ मानने वाला भाई है,
जो गाय को माँ मानता है वो हमारा भाई है, और गाय को मारने वाला या वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। इस बात को कब समझेंगे हम? अरे इतने संगठन है भारत में, भारत में इतने संगठन है जिन्हें मुस्लिम मोर्चा बना के रखे हुए हैं। मुस्लिम मोर्चा का मतलब ये है कि अपने संगठन को कमजोर करना, अपने अंदर की बात किसी को बताना। अरे एक मुस्लिम संगठन बता दो जिसमें एक हिंदू कोई अपना हिंदू को कोई पद दिया हो। अरे नहीं देते वो, उनको पता है कि हमारे अंदर के सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे। और तुम लोग क्या कर रहे हो? संगठन बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फंडिंग करते हो, खजाना मंत्री फलाना मंत्री, वह जनता का पैसा लेके बस उड़ाए जा रहे हो और नौटंकियां कराए जा रहे हो। काम तो कोई करते नहीं हो। और इतने संगठन है देश में, लाखों की संख्या में संगठन है, और संगठन का आठ करोड़ संगठन तो कोई है नहीं, हमें कोई दिखता तो नहीं। ये बजरंग दल वाले थोड़े बोलते थे, अब की बोलती बंद कर दी इस्लाम के जिहादियों ने, उनके मुख्यालय में जाके दावा बोल दिया। वो हिंदुओं, श्रेष्ठता की भूख को छोड़ो, देश की तरफ ध्यान दो, देश इस भयंकर स्थिति में चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।